क्लास हिंदी का सेकंड चैप्टर नेम जैसा सवाल वैसा जवाब। तो स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वह बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। बादशाह अकबर के दरबार में बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करता था। क्यों करता था? क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमानी था। और इसी बात को लेकर जो बादशाह अकबर के दरबार में दूसरे मंत्री थे वो इस बात से चिढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि बीरबल को किसी न किसी मुसीबत में फंसाया जाए। तो उसको किसी मुसीबत में फंसाने के लिए वो तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वह अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अकबर के दरबार में एक और दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा सरा। वो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था। तो वो समझता था कि बीरबल उसके सामने बालक है, मीन्स बच्चा है, मूर्ख है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अकबर के दरबार में बीरबल की ही बात सुनी जाती थी। और ख्वाजा साहब इस बात से चढ़ते थे। वो चाहते तो उसको बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते थे वो। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के शक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, ख्वाजा सरा ने सोचा कि बीरबल की बुद्धि को साबित करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछने का निर्णय लिया। उन्होंने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन सोचे जो बीरबल से पूछने थे। उनको था कि बीरबल इनका जवाब नहीं दे पाएगा और फिर बादशाह अकबर को लगेगा कि ख्वाजा सरा बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कड़ी खुल जाएगी। तो फिर क्या हुआ, ख्वाजा साहब ने अपनी अचकन डाली, पगड़ी पहनी और दाढ़ी सहलाते हुए पहुँच गए अकबर के दरबार के पास, अकबर के पास। तो जाकर बोले कि बीरबल तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है और आप भी उसकी बातों में आ जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे 3 सवाल पूछूं। अगर वो उसका जवाब दे पाएगा तभी उसके दिमाग का पता चलेगा कि वो कितना बुद्धिमान है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जनाब ना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछिए। तो ख्वाजा साहब की बात सुनकर अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा कि ख्वाजा सरा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या तुम उन क्वेश्चनों के जवाब दे पाओगे? तो बीरबल ने जवाब दिया कि मैं ज़रूर दूंगा। ख्वाजा सर ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न किया। पहला प्रश्न क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है, मीन संसार का सेंटर कहाँ है? तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल जहाँ खड़ा था उसने अपनी छड़ी को उधर ही गाड़ दिया। तो उसने कहा कि यही स्थान है, संसार का केंद्र है। अगर मेरी इस बात पे विश्वास नहीं हो तो फीता लेकर नाप लो कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं?
बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। तो बीरबल से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आसमान में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने एक भेड़ को मंगवाया और कहा कि इस भेड़ के जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इस भेड़ के बाल गिन लो और उसके बाद तारों की गिन लो, तारे गिन लो आसमान में कितने हैं और दोनों की तुलना कर लो। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। तो बीरबल ने कहा, तो अकबर ने तीसरा सवाल क्या किया कि संसार की कितनी आबादी है, मीन्स की वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है। तो बीरबल ने उसका जवाब दिया कि संसार की आबादी तो कम होती है, कभी बढ़ती है, क्योंकि हर पल कोई ना कोई पैदा हो रहा है, हर पल कोई ना कोई मर रहा है। तो अगर आबादी को पता करना है तो लोग एक जगह पर सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको गिनकर ही पता चल सकता है कि टोटल आबादी कितनी है। बादशाह तो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक पोल सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल सवालों से काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो जो बीरबल के आंसर थे उनसे बादशाह अकबर तो सेटिस्फाई हो गए, लेकिन ख्वाजा सरा बोले कि ये तो गोल आंसर हैं। तो बीरबल ने आगे से कहा, जैसे सवाल होंगे उनके जवाब भी वैसे ही होंगे।